योगेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपकी एंट्री जैसे ही प्रदेश के अंदर होती है, मुख्यमंत्री लगातार जनता को सौगात देने की एक लंबी कड़ी पहले से शुरू हो जाती है। और जिस बेस पे आप लोग आए यहाँ पर, शुरुआत करी आपने पानी को लेकर, बिजली को लेकर, लोगों को फ्री बिजली की बात कही। अब मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं आपकी सियासी जमीन कमजोर कर दी है, किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अरविंद केजरीवाल की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी भी नकल असल के आसपास भी नहीं जा सकती, क्योंकि नकल को कारगर करने में अकल चाहिए होती है। और ये आपने इस घोषणा के साथ देख लिया कि लगातार पिछले 3 महीने से 100 यूनिट बिजली का झुंझुना बजाया जा रहा है और उसका हर्ष ये हुआ कि मुख्यमंत्री को दोबारा आकर के फिर एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, हम ये करने वाले हैं। दूसरा, हमने कहा अगर आपको नकल हमारी करनी, बड़ी खुशी की बात, हमारे नकल करिए, अगर आप हमारे जैसा काम करना शुरू कर देंगे तो हमारी जरूरत नहीं होगी। बार बार केजरीवाल जी ने कहा है बात, लेकिन हमने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री की, आप 100 यूनिट कर रहे हैं। और फिर आप ये कह रहे हैं कि 2030 तक मैं राजस्थान को नंबर 1 बनाऊंगा और तब तक मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। यानी आपसे अगर 300 यूनिट बिजली लेनी है या 200 यूनिट लेनी है तो पहले तो आपको 2023 में जिताएं, फिर 2028 में जिताएं। ऐसी शर्तों के साथ हमने कभी शासन किया नहीं, इसीलिए हम इसको कुशासन बोलते हैं। दिल्ली में हमने जो 200 यूनिट बिजली फ्री दी वो हमने पहले दिन से दी है, हमने चुनाव आने का इंतजार नहीं किया। अब कांग्रेस से और मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहिए कि 4.5 साल तक हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली जो आपने राजस्थान की जनता को दी, ठीक है, क्या आप उनसे माफी मांगेंगे? हैं योगेंद्र जी, अनुभव ज्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है, आप लोगों ने उनसे सीख ली है, ये कहना है प्रदीप जी का। और दूसरी बड़ी बात यह है, जहां तक इनका ये कहना है कि जब जनता को राहत मिल रही है तो आप लोगों को, जो विपक्ष है, उनको तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि राहत आपको देनी चाहिए, लेकिन जरा बता दें प्रदीप जी कि हिंदुस्तान का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बेचने वाली सरकार पेट्रोल डीजल में कब राहत दे रही है, जरा ये बता दें हमको। ये बता दें कि अस्पतालों में जो इनके चरमराती व्यवस्थाएं हैं, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये कब सुधारेंगे, ये बता दें। भ्रष्टाचार जो तांडव यहां पे राजस्थान में चल रहा है, क्या भ्रष्टाचार के जो जाल यहां फैला हुआ है उससे जरा कम मुक्ति बताएंगे, ये बता दें। मैं आपको बार बार सर, अगर जनता को राहत मिल रही है, फ्री बिजली दी जा रही है, तो आपको इसमें खामी कहां नजर आ रही है? खामी हमने कहा ना, शासन की खामी है जी। देखिए, पहले जब 100 यूनिट बिजली जो फ्री की बात कर रहे हैं वो तो लगातार पिछले कुछ समय से चल रही है, लेकिन जब इनके बिल आए और बिल आने के बाद में बिल में छूट से ज्यादा के जब चार्ज लगने शुरू हुए, तब इन्हें एहसास हुआ कि हमने कहाँ गलती कर दी। मैं बार बार यही कह रहा हूं आपको, मैंने 100 यूनिट जो बिजली फ्री दे रहे हैं उस पर सवाल नहीं उठाया, मैंने सवाल उठाया है कि इनकी जो लचर शासन व्यवस्था है, क्रियान्वयन पे ना। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको हमारे नक्शे कदम पर चलना है, आपको हमारी नकल करनी है, तो फिर आप पूरी तरह करिए। आप जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, अरे भाई 200 दीजिए, हमने पंजाब में 300 दिया, आप 300 दीजिए, कर्नाटक में आप 300 की बात कर रहे हैं, 300 दीजिए। जनता को यह कहकर बरगलाना कि मैं 2030 में जब सत्ता में आऊंगा, यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तब मैं 300 यूनिट बिजली दूंगा, नियत में फर्क है, पहली। दूसरा, मैं कह रहा हूं कि 4.5 साल तक आप सोते रहे, जनता को हिंदुस्तान की, प्रदीप जी जवाब नहीं दे रहे हैं, जनता को हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली देकर लूटते रहे, क्या आप माफी मांगेंगे जनता से? जनता से सबसे महंगी बिजली देकर 4.5 साल में आपने जो हजारों लाखों रुपए लूटे हैं, क्या आप उनकी माफी मांगेंगे? क्या उसका रिएंबर्समेंट देंगे आप? 4.5 साल तक क्यों इंतजार करते रहे? जनता, हम जब दिल्ली में आए हमने घोषणा की 200 यूनिट देंगे, हमने पहले दिन से दिया, हमने चुनाव का इंतजार नहीं किया। प्रदीप जी, ये सब कुछ चुनाव के लिए कर रहे हैं। सीधा सवाल है, केवल सवाल क्यों, सुझाव क्यों नहीं? तो मैं सुझाव दे रहा हूं ना उनको, मैंने दिया सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव दिया। भाई, प्रदीप जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जनता के बीच जाते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उसके बाद में हर साल वो अपना रखते हैं मसौदा कि भाई मुझे जनता को राहत कैसे देनी है। मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है, प्रदीप जी बड़ा सीधा जवाब दे दें। अशोक गहलोत जी पहली बार सीएम नहीं बने, वो 3 बार सीएम बन चुके हैं, तो 3 बार सीएम बने हैं तो तीनों बार जनता में गए होंगे, उनको पता होगा जनता किसी से आहत है। 4.5 साल से वो जनता में जा रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 4.5 साल तक उनको ये पता नहीं लगा, जनता ने ये नहीं बताया, वो जनता का मानस नहीं समझ पाए कि वो हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली जनता को देकर लूट रहे हैं। और 4.5 साल बाद सचिन पायलट के डर के साए में आने के बाद उनको अचानक ध्यान आता है, अच्छा अगर मैं यहां नहीं जीता तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, अब जनता को मुझे राहत देनी है। और राहत के रूप में वो 100 यूनिट बिजली का झुंझुना पकड़ा देते हैं, वो भी कब? चुनाव के 6 महीने पहले। उसको लागू कब करेंगे? 3 महीने बाद आपकी आचार संहिता लग जाएगी।
प्रश्न यहाँ है, मैंने बार बार आपको क्या कहा, ठीक है, प्रश्न अगर 6 नियत महीने का है। पहले भी सर अगर ये सौगात जनता को मिल रही है तो इससे राहत तो मिल रही है, आपको स्वागत तो करना चाहिए था। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं 300 यूनिट दीजिए पंजाब की तरह, हम कह रहे हैं कर्नाटक की तरह, हम तो कह रहे हैं इनको बार बार, हम कह रहे हैं हमारी नकल करनी है तो मतलब असल की 300 तरह नकल देंगे करिए। तो स्वागत करेंगे। हाँ, अरे हम कह रहे हैं ना दीजिए 300 यूनिट, आप देने की हिम्मत तो दिखाइए और सही तरीके से दीजिए उसको। आप, हम बार बार यही कह रहे हैं, ये जो आप टुकड़ों में दे रहे हैं ना, आप कह रहे हैं 100 यूनिट अभी देंगे, फिर जीत जाएंगे तो हम 2030 में आपको 300 यूनिट दे देंगे। मतलब हम, राजस्थान की जनता अगले 7 वर्षों तक इंतजार करे। अशोक गहलोत जी को 2 चुनाव में और सीएम बनाएंगे, उसके बाद हम भाई अशोक गहलोत जी ने कहा है ना, फ्री करें आप लोग। आप सौरभ जी मुझे 4.5 साल तक कहां थे उसका हिसाब अभी तक नहीं दिया। सौरभ जी प्रदीप जी 1 मिनट, सौरभ जी प्रदीप जी से सीधा सा सवाल पूछ लीजिए। आप एंकर, आपको सवाल पूछने का अधिकार है कि भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना कि मैं 2030 में प्रदेश को नंबर 1 बनाऊंगा स्टेट, क्या झूठ है? उन्होंने कहा था ना 2030 में 300 यूनिट बिजली दूंगा, क्या झूठ है? तो मतलब 7 साल इंतजार करें हम 300 यूनिट के लिए, उनको 2 बार और मुख्यमंत्री बनाए। प्रदेंद्र जी लगातार प्रदीप जी का आरोप है, लगातार केंद्र सरकार दबाव बना रही है, रोड़े अटका रही है, लेकिन बावजूद इसके जो राज्य सरकार एक अभियान लेकर चली हुई है जनता को सौगात देने का, जनता को राहत देने का, वो दे रही है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है विपक्ष की तरफ से। अब देखिए सौरभ जी, प्रदीप जी असली मुद्दे पर आ गए हैं। असली मुद्दा ये बहाने बनाना, और अभी बहाना बनाना शुरू कर दिया। अभी तो बिजली फ्री मिली नहीं है, अभी से बहाने शुरू हो गए, और ये बहाने जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, वैसे तो देखिए इनके सरकार आने की संभावना शून्य है। अगर बाय डिफॉल्ट कहीं स्वप्न दृष्टा होकर के हमें मान ले कि सरकार आ गई, तो योजनाएं भी कैसे पलीता लगेगा। आप देख लीजिए, कह रहे हैं क्योंकि सरकार हमको केंद्र सरकार काम नहीं करने देगी। अरे भाई प्रदीप जी, वही केंद्र सरकार दिल्ली में आपसे ज्यादा, यानी राजस्थान से ज्यादा हम पर दबाव बनाती है, हमको परेशान करती है, लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल जी एक बात कहते हैं, जितना परेशान करोगे जनता के हित में उतना ही काम कर। हम बहाने नहीं बनाते, हम पहले दिन से बिजली फ्री दे रहे हैं दोस्तों, मैं आपको ये तो समझा रहा हूं। आप 4.5 साल बाद सचिन पायलट के डर के साए में ला करके चुनाव जीतने के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम वो काम करते ही नहीं। योगेंद्र जी, आप प्रदेश की विषमताओं को नहीं समझ रहे हैं और आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं सौरभ जी, मैं तो बहुत खुश हूं आज के प्रदीप जी बहुत सारी सच्चाइयां यहाँ पे बोल रहे हैं। अब देखिए प्रदीप जी ने, मैं कहता हूं कि आप 100 यूनिट बिजली के आगे डॉट लगा दीजिए। आपने देखा होगा डॉट लगा रहता है और नीचे लिखा रहता टर्म्स एंड कंडीशन लागू। तो प्रदीप जी ने कह दिया भाई हम 100 यूनिट बिजली की घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया तो फिर हम कैसे काम करेंगे हम लोग? जो हमने प्रतिबद्धता की है उस पर हम कायम है। जो प्रतिबद्धता हमने अपने संसाधनों को देखते हुए की है, योगेंद्र जी इसको बरगलाइए मत। जो प्रतिबद्धताएं हमने की है वो हमने संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए की है, इसलिए उनमें कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। लेकिन आगे की योजनाएं, अगर जैसे आप कह रहे हैं 300 यूनिट दीजिए, तो समय आएगा हम 300 यूनिट भी देंगे। पर सवाल है प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है सुदृढ़ होती जाएगी, हम लोगों को सुविधा देती जाएंगे। अब देखिए प्रदीप जी ने बिल्कुल एक और सच्चाई बोल दी। अब वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी। प्रदीप जी, वित्तीय स्थिति आपकी कभी सुदृढ़ नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये आपका भ्रम है। एक मिनट बात पूरी कर पहले भी सुधरी है। योगेंद्र जी की एक बार बात सुनिए मेरी। प्रदीप जी फिर जवाब दीजिएगा, पहले योगेंद्र जी की बात सुनिए। मैं बहुत शांति के साथ आपकी, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं आज, मैं आप ही के शब्दों के माध्यम से बात कर रहा हूं। जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है, देखिए आपकी जब सत्ता से आप बाहर होंगे 2023 में, तो राजस्थान में 5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो चुका होगा। अब ये 5 लाख करोड़ का कर्जा देन किसकी है? अरे भाई, राजस्थान में 66 साल तक राज रहा है, और 66 साल के अंदर हम नहीं रहे हैं। 48 साल तो कांग्रेस ने शासन किया है और 18 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है। आपने फ्री में कुछ नहीं दिया, आपने जनता को लूटा ही लूटा है, और उसके बाद जनता को सौगात दी आपने 5 लाख करोड़ के कर्जे की। तो भाई बिना कुछ सुविधा, जनता को सुविधा दी, योगेंद्र जी अब आप चुनावी मैदान में हैं, चुनावी साल है। सौरभ जी लास्ट में एक बिना जनता को सुविधा दिए आपने 5 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ा दिया। अब आप सुविधा देंगे तो आप सोचेंगे आपकी वित्तीय स्थिति कहां से सुधरेगी? आप तो और बिगाड़ेंगे इसको, आपको शासन करना आता नहीं है। ठीक है सर।